असदुद्दीन ओवैसी एआईएमआईएम पार्टी के इकलौते सांसद, चौथी बार जीती हैदराबाद की सीट, जिन्होंने देश की राजनीति में बनाई अपनी एक नई पहचान, जिनके निशाने पर रहती है मोदी सरकार। क्या कहती है ओवैसी की राजनीतिक कुंडली, जानिए देवज्ञ डॉक्टर त्रिपाठी की जुबानी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा और मेरे साथ मौजूद हैं देवज्ञ डॉक्टर त्रिपाठी जी, जो कि दुनिया के एकमात्र ज्योतिर्विद हैं, जिन्होंने भारत की कई बड़ी बड़ी हस्तियों का एक तरह से कहीं कि एस्ट्रो एक्सरे तक निकाला है, जिसमें डॉक्टर अब्दुल कलाम से लेके बाबूलाल मरांडी से लेकर नीतीश कुमार तक शामिल है। और इनकी अब तक की जितने भी भविष्यवाणियां हैं, फिर चाहे वो धोनी की कप्तानी में वर्ल्ड कप जिताना हो टीम इंडिया को, या फिर यूँ कहें कि बिहार में दोबारा नीतीश सरकार की सरकार बनना हो, या फिर इसके अलावा 2019 में मोदी सरकार की वापसी हो, ये सारी तमाम भविष्यवाणियां डॉक्टर त्रिपाठी जी की अब तक सच साबित होती आई है। सर, सबसे पहले तो आपका धर्म ज्ञान में स्वागत है। जी नमस्कार। और आज इन्हीं के साथ आज हम एक ऐसी शख्सियत की राजनीतिक कुंडली का विश्लेषण करेंगे जिनका कहें कि सियासी विरासत करीब 80 साल पुराना है, जो मौका मिलते ही मोदी सरकार पर तीखे बोल या फिर कहेंगे तीखे हमले करने से नहीं चूकते हैं, जो धुर विरोधी माने जाते हैं मोदी सरकार के। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की, जो कि अपनी आक्रामक राजनीति के लिए और तीखे बोल के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में जो कि विपक्ष में वो एक अहम भूमिका निभा रहे हैं, ऐसे में उनकी क्या कहती है राजनीतिक कुंडली, आइए जानते हैं डॉक्टर त्रिपाठी जी से। सर, ओवैसी साहब जी की जो कुंडली है, राजनीतिक कुंडली, क्या कहती, क्या उनके सितारे कहते हैं? जी, इनकी जो कुंडली है वो मकर लग्न की कुंडली है और राशि इनकी जो है वो मीन राशि है, और इनकी जो दशाएं लगी हुई हैं वो चंद्रमा की दशा है और वर्तमान में ही चंद्रमा का अंतर चल रहा है। इनकी कुंडली काफ़ी अच्छी है। इनके कुंडली में कई ऐसे राजयोग हैं। इनके कुंडली में सूर्य उच्च के हैं, मंगल अपने घर में है और शुक्र भी जो है उच्च के हैं। तो जिसके कुंडली में 3-3 ग्रह उच्च के होंगे वो आदमी तो चक्रवर्ती ही होगा। तो ज्योतिष में 4 जो है पंच महापुरुष योग बोला गया है, तो उसमें से इनके कुंडली में करीब सूर्य जो है उच्च के हैं, ग्रह जो है शुक्र इनके तृतीय स्थान में है, मंगल जो है एकादश स्थान में है और सूर्य इनके आपको लग्न में बैठे हुए हैं। कुंडली इनकी काफ़ी अच्छी है और बुध इनके पंचम स्थान में है। बुध पंचम स्थान में बैठना विद्या को बेहतर करना है, वाणी को बेहतर करना है, प्रतिष्ठा को बेहतर करना है और बोली के कारण ये अपना व्यक्तित्व अपना जो है ये बेहतर बनाएंगे। ये अच्छे बोलने के कारण जाने जाएंगे। डॉक्टर त्रिपाठी जी, जो कि ओवैसी साल 2004 से हैदराबाद से सांसद हैं और इस बार भी लोकसभा से वो हैदराबाद से ही चुनकर आए हैं, तो ऐसे में उनके आगे का राजनीतिक करियर आपको किस ओर दिख रहा है? जी देखिए, जो दशाएं बता रही हैं वो इनको ये बता रहा है कि इनको ज़्यादा अति साहस में आकर बातों को नहीं बोलना है, कुछ ऐसा बोल के कुछ बवाल नहीं मचा देना है जिससे इनको परेशानी हो। इसलिए ये बोलते तो अच्छा है लेकिन इनको वाणी पे संयम रखना होगा, क्योंकि चंद्रमा इनके आधारिक जन्म कुंडली के आधार पर जो उपलब्ध हो सका है ये तीसरे स्थान में। तीसरा स्थान जो होता है पराक्रम स्थान होता है, तो अनावश्यक न बोल के परेशानी मोलने इस पे ध्यान देना होगा, अन्यथा थोड़ी सी इनको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। मोदी सरकार के धुर विरोधी माने जाते हैं, जिसकी तस्वीर संसद में भी दिखती है। मोदी सरकार की तरफ से जो भी बिल आता है, चाहे वो 3 तलाक का कहें या फिर एनआई संशोधन बिल भी कहें, उसका पुरजोर विरोध करते हैं। तो ऐसे में जानना चाहती हूँ कि पीएम मोदी की राह में क्या ओवैसी रोड अटका पाएंगे, या फिर ये कहें कि मोदी सरकार को टक्कर दे पाएंगे ओवैसी? जी, नरेंद्र मोदी जी की जो कुंडली है प्रधानमंत्री जी की, वो वृश्चिक लग्न की कुंडली है और वृश्चिक राशि है, और इनकी राशि कुंडली जो है मकर लग्न की है और इनकी राशि मीन है। लेकिन जो शासक होते हैं वो वृश्चिक लग्न वाले ही होते हैं। ये जितना हंगामा करेंगे मोदी जी की का व्यक्तित्व जो है उतना तेजी से बढ़ते चला जाएगा। ये जितना हंगामा करेंगे उतनी उनकी उन्नति होगी। ये कुछ बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं उठा सकते हैं और नहीं दे सकते हैं। इनकी कुंडली जो है ये जिसका विरोध करेंगे उनकी और प्रतिष्ठा बढ़ेगी।
जी। यानी कि आपका ये कहने का मतलब है कि ओवैसी जितना ज्यादा विरोध करेंगे मोदी सरकार का, उतना ही फायदा बीजेपी को होगा और साथ में पीएम मोदी जी को भी होगा। जी। लेकिन अगर कहें कि विरोधियों की बात करें, विपक्ष की बात करें, चाहे हम राहुल गांधी की बात करें, ममता बनर्जी की बात करें, जो विपक्ष खेमा है, उसके लिहाज से ओवैसी की किस तरह से ट्यूनिंग बैठेगी? क्या उसका फायदा, जैसे आपने कहा ना कि ओवैसी साहब जिसका विरोध करते हैं उल्टा उसी को फायदा होता है, जी। तो क्या विपक्ष को इसका नुकसान झेलना पड़ेगा? हाँ, विपक्ष का ये करना पड़ेगा। ये कम विरोध करें तो इनके जो प्रतिपक्ष के लोग हैं वो ज्यादा कमजोर होंगे। ये ज्यादा हंगामा करके, ज्यादा बोल के, ज्यादा विरोध करके उनको और इजाफा करेंगे। ये वहीं से काम करेंगे, वहीं से लड़ेंगे, वहीं जाएंगे जहाँ पे इनके विरोधी अच्छा करेंगे। आप पहले का भी चुनाव देखेंगे, वहाँ जहाँ भी किए वहाँ से इनके विरोधी की जो भी पार्टियां हैं वह बेहतर की हैं। जी। ऐसे में हाल फिलहाल में जो 2019 के जो चुनाव अभी गए हैं लोकसभा के, उसमें अगर चुनावों पे नजर डालें तो ओवैसी और तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव, उनका तालमेल एक बहुत अच्छा नजर आया। दोनों ने एक दूसरे का समर्थन किया। तो ये जो ट्यूनिंग है ओवैसी और के चंद्रशेखर राव के बीच की, क्या ये ट्यूनिंग आगे भी ऐसी ही रहेगी? मतलब क्या आगे का इनका रिश्ता, मतलब कहें कि ट्यूनिंग बरकरार है? जी, दोनों का जो ये संबंध है, दोस्ताना जो संबंध है, सह संबंध है, उसमें थोड़ा सा दरार पड़ने की आशंका है इन दोनों को। लेकिन तेलंगाना वाले जो लग रहे हैं वो थोड़े से दूसरे पार्टी की तरफ, जो रूलिंग पार्टी है, उधर उनका रुख हो सकता है। जी। ऐसे में एक सवाल ये भी मेरे जाते जाते चले आपसे पूछ लेती हूँ कि अब जो कि आपने कहा कि ओवैसी को अपनी वाणी पे संयम रखनी चाहिए और जी। उनकी कुंडली आप मेरे साथ देख रहे हैं, उनकी कुंडली का जी। विश्लेषण तो हम कर ही रहे हैं, तो ऐसे में आप उन्हें क्या हिदायत देंगे कि जो कि सत्ता पे मोदी सरकार है, तो ऐसे में आप ओवैसी जी को क्या हिदायत देंगे? देखिए, इनकी राशि के साथ चंद्र ग्रहण योग है, तो चंद्र ग्रहण योग होने के कारण ये ऐसे आदमी कुछ ऐसा बोल देते हैं जिससे विवाद होता है। तो संयमित होकर कोई काम करें। कोई भी काम करने के पहले एक गिलास वो पानी पिए और उसके बाद कोई निर्णय लें। संभव हो तो चांद को प्रणाम करें, चूंकि ये लोग चांद का अपना ये खोलता भी है, ईद का भी खोलता है, वो चांद को देख के करता है। तो इनकी पूजा तो ये लोग कर नहीं सकते हैं, इनकी इबादत करें, इनसे संबंधित जो काम करें। रात में जिस दिन पूर्णिमा हो उस दिन चांद के उस उजाले में बैठे, उसका आनंद ले। इससे यह जो दोष है, यह दोष समाप्त होगा। ओवैसी के जो छोटे भाई हैं अकबरुद्दीन, वो भी काफी एक्टिव है पॉलिटिक्स में और हाल फिलहाल में स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों से जूझ रहे हैं। तो ऐसे में उनकी कुंडली के हिसाब से अगर हम जानना चाहें कि उनके भ्रातृ स्थान क्या बता रहा है? जी, देखिए, भ्रातृ स्थान में इनके चंद्रमा बैठे हैं और चंद्रमा के साथ राहु बैठे हुए हैं। तो ये चंद्र ग्रहण योग का सृजन किया है और इनके कुंडली में 7वें भाव के स्वामी भी चंद्रमा है, जो अरिष्ट भाव होता है। तो इनकी पत्नी को और इनको भाई को सेहत से संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और यह समय इनके लिए थोड़ा ज्यादा परेशानीदायक है। खासकर अभी आने वाला जो करीब 2 बरस है, ये इनके लिए, इनके भाई के लिए शारीरिक दृष्टिकोण से ज्यादा खराब रहने वाला है। यानी कि देखा जाए कि निजी जीवन में भी और पारिवारिक जीवन में देखा जाए तो भाई की कहीं ना कहीं जी सेहत से संबंधित परेशानियां उन्हें झेलनी पड़ेंगी। जी। चलिए त्रिपाठी जी, डॉक्टर त्रिपाठी से हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर त्रिपाठी जी, जिनके साथ हमने ओवैसी की राजनीतिक कुंडली का विश्लेषण किया और इन्होंने बताया कि वो जिसका भी विरोध करते हैं उसका उसे उल्टा फायदा होता है, और साथ में ये भी बताया कि ओवैसी साहब को अपनी वाणी पे संयम रखना बेहद ज़रूरी है। तब तक के लिए मुझे यानी कि कविता को दीजिए इजाज़त और धर्म ज्ञान के साथ आप हमेशा यूं ही जुड़े रहिए और अपना प्यार हमें देते रहिए। ट्रिपल तलाक बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये हमारे संविधान के फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14 और 15 का ग्रेव वायलेशन है। हमारे पास कानून मौजूद है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, 125 सीआरपीसी, मुस्लिम वुमेन मैरिज एक्ट। इसको इस्तेमाल करिए। आप नहीं करना चाह रहे हैं ये बिल अगर कानून बनेगा तो मुस्लिम महिलाओं को और नाइंसाफी मिलेगी, इसलिए कि अगर किसी को अरेस्ट कर लिया जाएगा तो वो जेल में जाकर कैसे अलाउंस देगा। दूसरी बात, इस बिल में सरकार कहती है अगर कोई मुस्लिम मर्द
ये गलती करता है, गुनाह करता है तो भी शादी रहेगी। कोर्ट अगर सजा देगा तो 3 साल जेल में रहेगा और तब भी शादी रहेगी। ये कौन सा कानून मिस्टर मोदी बनाने जा रहे हैं? और फिर हम प्रधानमंत्री से पूछना चाह रहे हैं, आप सबका साथ, सबका विकास, विश्वास की बात करते, ये कौन सा इंसाफ आप कर रहे हैं कि अगर किसी नॉन मुस्लिम पर इस तरह का कानून लगेगा और मुसलमान मर्द पलेगा तो उसको कोर्ट अगर सजा देगा तो उसको 1 साल, मुसलमान को 3 साल और गैर मुस्लिम को 3 साल। क्या ये वायलेशन नहीं आर्टिकल 14-15 का? ये ग्रेव वायलेशन